दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रेजर एनएफटी की बात करेंगे। बहुत सारे लोग आजकल ट्रेजर एनएफटी में अपने पैसे लगा रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे क्या ट्रेजर एनएफटी एक रियल प्लेटफॉर्म है या कोई फेक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले, क्या ट्रेजर एनएफटी से पैसे कमाए जा सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए अभी तक ट्रेजर एनएफटी से, आज भी पैसे कमा रहे हैं, आगे भी पैसे कमा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ट्रेजर एनएफटी एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, रियल प्लेटफॉर्म है? तो उसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेजर एनएफटी एक पॉन्जी स्कीम है, पिरामिड स्कीम है, मनी सर्कुलेशन स्कीम है, जहाँ पे लोगों के पैसे एक दूसरे को मिलते रहते हैं। जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनके पैसे पुराने लोगों को मिल जाते हैं, ऐसे पुराने लोगों को प्रॉफिट होता है। वो मैं आपको भी प्रूव करूँगा कैसे। और ये प्लेटफॉर्म कभी भी बंद हो सकता है, कब बंद होगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों मेरा नाम है नाफी जावेद और आप देख रहे हैं नाफिस टेक। क्या है ट्रेजर एनएफटी की हकीकत, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा NFTs बाय एंड सेल कैसे की जाती है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, वो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपये आपके अकाउंट में, और वो 100 रुपीज़ आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। जो ट्रांसफ़र आपने किया वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड कहाँ पर होती है? बैंक में। अब उन 100 रुपीज़ का ओनर मैं हूँ। आप स्टेटमेंट चेक करेंगे वो ट्रांजैक्शन वहाँ पर होगी। आप किसी और को 100 रुपीज़ सेल करेंगे वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगी। इसी तरीके से जब ऑनलाइन जब हम NFT बाय या सेल करते हैं वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई NFT है, मैं आपसे वो NFT बाय करूंगा। जब वो NFT आपके वॉलेट एड्रेस से मेरे वॉलेट एड्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड कहाँ पे होती है? ब्लॉकचेन पे। तो पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि अब इस NFT का ओनर मैं हूँ? वो ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, इस वॉलेट एड्रेस ने सेल की है, अब ये वॉलेट एड्रेस इस NFT का ओनर है। सारी ट्रांजैक्शंस NFTs की ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नाम की चीज़ होती है NFTs पे, जहाँ से पता चलता है कि इस NFT का प्राइस क्या है, इसका ओनर क्या है, ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हुई है। तो ये प्रोसेस रहता है NFTs बाय एंड सेल करने का। अब ट्रेजर NFT पे आपको कहा जाता है कि आप NFTs बाय करते हैं फिर उनको सेल करते हैं। 100 रुपये में आप बाय करते हैं, 150 रुपये में आप सेल करते हैं, आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। क्या सच में NFTs हम बाय एंड सेल करते हैं ट्रेजर NFT पे? वो हम देखेंगे पहले। तो उसके लिए हम आएंगे ट्रेजर एनएफटी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने $50 इसमें डिपॉजिट किए, मुझे चेक करना था यहाँ पे ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं $2 का मुझे प्रॉफिट भी हुआ। इस पर अभी आएंगे, पहले आप यहाँ पे देखो, ये NFT जो यहाँ पे लिस्टेड है ये रियल है, ये वाली NFTs रियल है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। किसी भी NFT पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे एक मिल जाता है हमें। इस पर क्लिक करेंगे तो इस NFT की डिटेल्स हमें मिल जाती है। ये पॉलीगन चेंज पर ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर्स 30 डेज़ अगो, फिर 30 डेज़ अगो, 41 डेज़ अगो। यहाँ पे पहले 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखिए मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ भी नहीं आएगी, तो इसको मैं सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। और सेकंड, ट्रेजर NFT के बहुत सारे लाखों में आजकल यूज़र्स है और लाखों में लोग NFTs सो कॉल्ड बाय एंड सेल करते हैं। जब बाय एंड सेल करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कम ट्रांजैक्शंस है और ये सारी एक ही बंदे ने की है। इस पर अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको समझाना है जो आप डेली प्रॉफिट कमाते हैं सो कॉल्ड NFTs बाय एंड सेल करके, क्या सच में वो ट्रांजैक्शन होती है? जैसे आप यहाँ पे देखें ये NFT मैंने बाय एंड सेल की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक नहीं कर सकता, मैं चेक नहीं कर सकता कि देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई NFT बाय की है यहाँ पे जिससे हमें डेली प्रॉफिट मिलता है, अब मैं उसको सेल नहीं करना चाहता। अब पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि उस NFT का ओनर मैं हूँ? तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे पता चलेगा कि ये वॉलेट, अब मेरा वॉलेट इसको होल्ड करता है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको लगता है कि आप NFT सेल करते हैं, लेकिन आप NFT सेल नहीं करते हैं। ये बस थोड़ा सा इंटरफेस में आपको दिखाते हैं। अब आपका एक सिंपल क्वेश्चन होगा, भाई हमें फिर प्रॉफिट कैसे मिलता है, पैसे कैसे मिलते हैं? मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने $50 यहाँ पर डिपॉजिट किए, 10 दिन के बाद मेरे पैसे फॉर एग्जांपल डबल होंगे। अब डबल पैसे मुझे कैसे मिलेंगे? तब तक कोई और बंदा ज्वाइन करेगा, वो पैसे डिपॉजिट करेगा और उसके पैसे मुझे मिल जाएंगे एज प्रॉफिट। और जब उसको पैसे देने की बारी आएगी से फॉर एग्जांपल 10 दिन के बाद, तब तक कोई और ज्वाइन करेगा और उनके पैसे उस वाले बंदे को मिल जाएंगे। ऐसे जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनके पैसे पुराने लोगों को मिलते रहते हैं। इनको मनी सर्कुलेशन स्कीम्स कहते हैं। इसकी टोपी उसके सर, लोगों के पैसे एक दूसरे को मिलते रहते हैं।
और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे क्या है कि एक लेवल के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते तब तक जब तक आप दूसरे लोगों को ज्वाइन नहीं कराएंगे। आपको इनवाइट करना पड़ेगा, आपको लोगों को लाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर नए लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो पुराने लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे और ये पूरी की पूरी पिरामिड स्कीम कोलैप्स हो जाएगी उसी टाइम पे। तो यहाँ पे नए लोग जब तक आते रहेंगे तब तक पुराने लोगों को पैसे मिलते रहेंगे। और हाँ, डिपॉजिट यहाँ पे 1 सेकंड में हो जाता है और विड्रॉ हम 4 दिन, विड्रॉल टाइम है 4 डेज़ का, 4 डेज़ में हम पैसे विड्रॉ कर पाते हैं। तब तक कोई और बंदा ज्वाइन करेगा जिसके पैसे हमें मिल जाएंगे। मनी सर्कुलेशन स्कीम है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप इनका ब्लॉग देख सकते हैं। इस ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ट्रेजर एनएफटी सक्सेसफुली ऑब्टेन्स कैनेडियन एमएसबी लाइसेंस। ट्रेजर एनएफटी को लाइसेंस मिली है कैनेडियन फिनट्रैक की तरफ से। जैसे इंडिया में FIU है वैसे कनाडा में फिनट्रैक है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज ने FIU के अंडर रजिस्टर किया, वैसे ही कनाडा में फिनट्रैक है और ये क्लेम करते हैं कि हमें फिनट्रैक की लाइसेंस मिली है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये यहाँ पे लिखा है कि कंपनी का नाम है ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन और MSB रजिस्ट्रेशन नंबर है ये M2052 ये। अब ये MSB रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको मैं चेक करने गया फिनट्रैक की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनट्रैक रजिस्ट्री और यहाँ पे हम सिंपली वो MSB रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनका नहीं है, किसी और का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम कैपो FX के नाम पे कुछ। MSB रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन डेट और एक्सपायरी डेट भी इन्होंने सेम रखा है। रजिस्ट्रेशन नंबर सच में एग्जिस्ट करता है लेकिन इनका नहीं है, किसी और का है। तो यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं। अब इससे पहले कि ये इस आर्टिकल को डिलीट करें, इसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा और चेक कहाँ पे करना है उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनका एक और आर्टिकल यहाँ पे देखें, ट्रेजर एनएफटी OKX इंटीग्रेशन, कि ट्रेजर एनएफटी का कोई इंटीग्रेशन है OKX एक्सचेंज के साथ। यहाँ पे ट्यूटोरियल लिंक यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की है, इस पर क्लिक करते हैं ये लिंक ही ओपन नहीं हो जाती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि जो हम ट्रेजर एनएफटी में NFTs बाय एंड सेल करते हैं वो OKX एक्सचेंज के साथ हो जाता है कुछ, तो उसको चेक करने के लिए मैं OKX एक्सचेंज पे गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे चेक करना था कि जो मैंने खुद NFT बाय एंड सेल की है क्या OKX एक्सचेंज पे मैं उसको कन्फर्म कर पाऊँगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे OKX एक्सचेंज पे और यहाँ पे मार्केट प्लेस पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे ट्रेजर एनएफटी और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेजर एनएफटी दिखा रहा है 12.07 के NFTs लिस्टेड है, तो इसी को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी NFTs है। आपको कहा जाता है कि यही NFTs आप डेली बाय एंड सेल करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखिए हर एक NFT पे दिखा रहा है अनलिस्टेड, मतलब ये ट्रेडिंग के लिए अभी लिस्टेड नहीं है, एक्टिव नहीं है ट्रेडिंग के लिए। और जो NFT मैंने बाय एंड सेल की थी, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे मैंने सर्च करने की कोशिश की, यहाँ पे ये NFT नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ये NFT है ही नहीं। अब इसको मैंने मैन्युअली भी सर्च किया, कहीं पे मुझे दिख जाएगा ये, लेकिन नहीं दिखा मुझे कुछ भी। ये NFTs यहाँ पे जो लिस्टेड है ये रियल है, लेकिन जो ट्रेजर NFT में हम बाय एंड सेल करते हैं वहाँ पे हम सेल कुछ भी नहीं करते बाय एंड सेल, वहाँ पे बस हमें दिखाया जाता है कि आप बाय या सेल करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी NFT ओपन करते हैं, आप इसका देख सकते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी यहाँ पे है, लेकिन हम जाएंगे यहाँ पे ट्रांसफर्स पे, तो आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं हुए NFT। ट्रेजर NFT पे डेली बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, सो कॉल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए किसी जगह पे। अब इसको कंफर्म करने फिर से मैं यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पिक करता हूँ और हम जाएंगे पॉलीगन पे फिर से इसको चेक करने, और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सारी ट्रांजैक्शंस दिख जाएगी, क्या ये NFT किसी ने बाय एंड सेल कभी की है, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ये जो ट्रांजैक्शंस आपको दिख रही है ये एक ही बंदे ने की है अपने ही अकाउंट पे, किसी ने NFT मिंट किया है और अपने ही एड्रेस पे उसको ट्रांसफ़र किया है। बाकी कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है किसी भी NFT पे, वहाँ पे आपको कोई और ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिख जाएगी। ऐसे ही अगर आप बाकी सारी यहाँ पे NFT चेक करेंगे तो कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है उन पे, आपको ट्रेजर NFT पे बस दिखाया जाता है कि आप NFTs बाय एंड सेल करते हैं। दैट्स नॉट हाउ NFTs आर बॉट और सोल्ड। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले बहुत कुछ आपको सिखाना पड़ेगा, तो इसलिए सिंपल रखने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए जो ट्रेजर NFT पे कुछ NFTs रियल है, लेकिन उनकी ट्रेड नहीं होती है, वो बस एक बंदे के पास है। जो आप जिनसे आपको प्रॉफिट मिलता है, आप NFTs बाय एंड सेल नहीं करते, वो दिखाने के लिए वहाँ पे बस है, कुछ इमेजेस आपको दिखा रहा है, कुछ प्रोसेस आपको दिखा रहा है। आप NFT बाय एंड सेल नहीं करते हैं, पॉन्जी स्कीम है। OKX पे जो NFTs लिस्टेड है वो भी रियल है, लेकिन उनकी ट्रेड नहीं होती है, वो बस दिखाने के लिए है कि आपको लगे कि आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे हम यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करेंगे
और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी का नाम है ट्रेजर मेटा सर्विस के नाम पे कुछ। अब इसको मैंने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेजर मेटा एक कंपनी है जो डिसॉल्व हो चुकी है 1 साल पहले। अब यूके में ये लीगल एंटिटी नहीं है और ये इनकी कंपनी नहीं है, ये किसी और का नाम पिक करते हैं। यहाँ पे पीपल में आप जाएंगे डायरेक्टर्स, इस कंपनी का डायरेक्टर था ये हल रोबोट के नाम पे कोई, 1 साल पहले डिसॉल्व हो चुकी है। अब ये लीगल एंटिटी नहीं है, ये कोई कंपनी ही नहीं है। इससे पहले एक कंपनी पे मैंने वीडियो बनाया था स्टार ओशन मॉल के नाम पे, एक रजिस्टर्ड कंपनी थी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे स्टार ओशन टेक्नोलॉजीज़, और उन्होंने अपनी ऐप का नाम रखा था स्टार ओशन मॉल। तो थोड़ा सा ये वर्ड्स के साथ खेलते हैं ताकि जब लोग सर्च करने भी जाएंगे उनको शक नहीं होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है क्योंकि कुछ लोग ब्लाइंडली फिर इन पे भरोसा करते हैं, वो लोगों से पैसे उधार लेते हैं, लोन निकालते हैं, फिर इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप पैसे लगा सकते हैं लेकिन रिस्क रहेगा साथ में, कभी भी बंद हो सकती है। जब बहुत सारे यूज़र्स इन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ जाते हैं तब इनको लगता है कि अथॉरिटीज़ की नज़र पड़ेगी इन पे, तब ये भाग जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब बहुत सारे यूज़र्स जुड़ जाएंगे, जब उनके पैसे एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तब ये विड्रॉल ही बंद करेंगे, कोई विड्रॉ ही पैसे नहीं कर पाएगा और उस टाइम ये प्लेटफॉर्म क्लोज करके भाग जाएंगे। इन स्कीम्स में जो पहले ज्वाइन करते हैं बस वो पैसे कमा पाते हैं, जो एंड में ज्वाइन करते हैं उनको लॉस होता है। तो अगर आप अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रिस्क आपको माइंड में रखनी है कि ये किसी भी टाइम पे भाग सकते हैं, ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं है। आंखें बंद करके सारे के सारे पैसे इस पर इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आई होप आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इस चैनल पे ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर।